हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत राजपूत काल को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मिडेवल हिस्ट्री के अंदर 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखी तो मिडेवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम मिडेवल हिस्ट्री के अंदर राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरा वीडियो देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राजपूत काल का जो शासन काल था ये 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक था। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें बहुत सारे शासक आ जाते हैं, बहुत सारे वंश आ जाते हैं। सबसे पहले राठौर वंश, उसके बाद राठौर वंश में बहुत सारे शासक थे, जैसे कि चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र। और उसके बाद फिर चाहमान या चौहान वंश आए थे। इसमें वासुदेव, अजय राज और बहुत सारे शासक रहे थे। फिर विग्रहराज इसी वंश में आते थे और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय चाहमान वंश में ही आते थे। फिर सोलंकी वंश का उदय हुआ। सोलंकी वंश में भीम प्रथम, जय सिंह, सिद्ध राजा, मूल राजा द्वितीय, इन सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और परमार वंश फिर आता है, फिर चंदेल वंश आता है और लास्ट में कलचुरी यानी चेदी वंश आता है। तो इन सभी वंशों के बारे में, शासकों के बारे में डिटेल पूर्वक इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राठौर वंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गहडवाल वंश की स्थापना यशोविग्र ने की थी। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि राठौर वंश की स्थापना किसने की थी, तो यशोविग्र ने की थी। इसका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव या महीचंद्र का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुसलमानों पर तरुछंदंड नाम कर लगाया, जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले जब चंद्रदेव यहाँ पे शासक बना था राठौर वंश में, तो उसने अपनी राजधानी बनारस को बनाया था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर हम लोग गोविंद चंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके शासनकाल में कन्नौज ने अपनी ख्याति पूर्ण प्राप्त की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कृत्य की रचना की। उसके बाद फिर जयचंद्र इसमें महत्वपूर्ण शासक था, यह इस वंश का अंतिम शासक था। और राठौर वंश में सबसे ज्यादा प्रश्न जयचंद्र से ही पूछे जाते हैं। तो यह इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीरासों के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पूर्ति संयोगिता का अपहरण कर लिया था और मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मार डाला। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है राठौर वंश में, तो वो जयचंद्र से पूछा जाता है। इसलिए इसी वंश को, इसी राजा को याद रखिएगा। तो इस समय क्या हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पूर्ति संयोगिता को यहाँ पे अपहरण कर लिया था। और उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध हुआ था। किनके किनके मध्य हुआ था, तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद्र पराजित रहा और बाद में जयचंद्र को यहाँ पे मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। इस बात को भी याद रखिए। राठौर वंश के बाद चहमान यानी चौहान वंश का उदय हुआ। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। तो अगर यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो अहिछत्र थी। अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले वासुदेव ने जब चौहान वंश की स्थापना की थी, तब उसका राजधानी अहिछत्र था। लेकिन बाद में जब अजय राज शासक बनता है, तो वो अजमेर की स्थापना करता है और अजमेर को अपना राजधानी बनाता है। अजय राज के बाद अंध्र राज शासक बना। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया। तो विग्रहराज चौथा यह अंध्र राज का पुत्र था, जिसने
बीसल देव भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि बीसल देव किसे कहा जाता है, बीसल देव, तो ये विग्रहराज चार को कहा जाता है। इसने हरिकेली नामक सांस्कृतिक नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। उसके बाद फिर इसमें जो चौहान वंश में सबसे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पृथ्वीराज तृतीय से। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल था ये 1178 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक था। जैनक इसके दरबारी कवि थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध किए। तो 2 युद्ध कौन कौन से थे? पहला तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और वापस गजनी चल गया था। और बाद में 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और उससे मार डाला। इस युद्ध के पश्चात चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज की स्थापना हुई। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और बाद में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध और पृथ्वीराज चौहान को याद रखना है, क्योंकि बस 2 शासकों के बारे में चौहान वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं। चौहानों के बाद सोलंकी का उदय हुआ। तो सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इनकी राजधानी अहिलवाड़ थी। भीम प्रथम इसमें प्रमुख शासक था। इसके काल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अतः संपत्ति लूटा। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विवल ने करवाया था। जय सिंह सिद्ध राजा इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह के दरबार में निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया था। मूलराज द्वितीय इसके काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था, जिसमें उसे पराजय मिली। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न ऐसा रहता है कि भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर पे आक्रमण किए थे? तो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किए थे, वो भी 17 बार आक्रमण किए थे और अतः संपत्ति लूट करके गजनी चला गया था ये मोहम्मद गजनवी। और सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये मूलराज प्रथम था और इसका जो अंतिम राजा था ये भीम द्वितीय था। इसके बाद परमार वंश का उदय हुआ। मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी और इसकी राजधानी धारा थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कृष्णराज था और इसका स्थापना किसने किया था? तो कृष्णराज ने किया था और इसका राजधानी कहाँ था? तो धारा था। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद चंदेल वंश का उदय होता है। तो नत्रुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की। कलिंजर यानी उत्तर प्रदेश तथा खजुराहो यानी कि छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के बाद कलचुरी यानी चेदी वंश की उदय हुआ था। तो चेदी के कलचुरी ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनवाई थी। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि चेदी वंश का राजधानी कहाँ था? तो ये त्रिपुरी था। कोकल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। कोकल प्रथम एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। उसके बाद फिर कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चेदी वंश का राजधानी कहाँ था? तो त्रिपुरी था यानी कि जबलपुर के निकट। और उसके बाद फिर
कलचुरी का प्रथम शासक कौन था? तो कोकल था, और कोकल ने ही इस वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद फिर इस वंश का जो अंतिम शासक था ये विजय सिंह था, और कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। उधर हमने जो भी पढ़ा वो हमने चैप्टर डिस्कशन किया। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो ये कौन सा मंदिर है? तो ये त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आबू पर्वत पे स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये चंदेल राजपूत ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये ययाति केसरी ने डाली थी। मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये कौन था? ये भीम प्रथम था। भीम प्रथम के समय ही मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी विज्ञाधीश्वर ने। का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? तो ये राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये पाल राजा धर्मपाल इसका राइट आंसर होगा। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद रखिए। फाइनली दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा राजपूत काल के बारे में। इससे पहले मैंने मिडिएवल हिस्ट्री के अंदर बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को देख लें और अपनी तैयारी को सफल बनाएं। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो इसी चैनल पे आपको मिलता रहे। और अगर आपको इसका नोट्स पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन होकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।